गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th में मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक में एक्सरसाइज 3.2 को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज में, यानी कि क्वेश्चंस की बात हो रही है 1 to 5। 1 से 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्या पता करना है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए साइन, जैसे कॉस थीटा है तो साइन एक्स कॉस एक्स है, इसमें टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स सभी फाइंड करने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक तक। तो कॉस एक्स तो है, बाकी सब फाइंड करने हैं। तो देख रहे हैं आप, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। या हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है ना। अब इसका मतलब हुआ कि अगर साइन एक्स लें तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी। अच्छा, अब कॉस एक्स की वैल्यू -1/2 यहाँ रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/4, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 3/4, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। अब यहाँ काम आएगा एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो मैंने आपको पहले पूरा सर्कुलर राउंड बना के समझाया था कि इसमें चेंज नो चेंज, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है किस में नेगेटिव है, तो आप उसमें याद करें कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो जो साइन एक्स की वैल्यू होगी यहाँ वो पॉजिटिव ना हो करके नेगेटिव होगी। तो बिकॉज एक्स लाइज in third quadrant, therefore sin x equal to -√3/2। तो ये क्लियर हो रहा है कि sin x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू को हम छोड़ देंगे, नेगेटिव वैल्यू ही लेंगे। अच्छा, तो साइन कॉस दोनों आ गए। अब आप देखें टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में -1/2। तो /2 से /2 चला गया, √3। कॉट एक्स होता है 1/10x इक्वल टू 1/√3। तो क्लियर है, ये टी ढंग से बना लें। तो कॉट एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया। देखो इसको देख लें अच्छी तरह से कैसे हुआ। कॉस एक्स इक्वल टू -1/2 एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, फार्मूला हमें मालूम है। तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर हटाया है तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हमने वैल्यू कॉस एक्स की यहाँ लगा करके और निकाल लिया कि प्लस माइनस √3/2। अब एक्स क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, गिवन है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमने देख लिया कि साइन एक्स उसमें नेगेटिव होता है, तो -√3/2 ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद में टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये निकाल लिया √3। कॉट एक्स होता है 1/10x, तो टेन एक्स की वैल्यू अभी अभी निकाली है √3, तो 1/√3। अच्छा, सेक एक्स देखिए कितना हुआ। सेक एक्स होता है 1/cos x और 1/cos x। cos x की वैल्यू -1/2, दैट इज -2। आप देख रहे हैं वैसे भी थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है टेन कॉट को छोड़ करके। और cosec x इक्वल टू ये हो गया -1/sin x। तो ये हो गया cosec x 1/sin x। तो sin x की वैल्यू कितना हो गया,
ये -√3/2, माइंड में वो चीज़ रही ना, नेगेटिव है साइन, -√3/2, तो माइनस का 2/√3 हो गया। माइनस का जब फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाता है, पता होगा आपको। cosec x 1/sin x, और cosec x 1/sin x, इससे sin x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है पॉजिटिव जो है वो रखेंगे, तो हमें -2/√3 आ गया। और देख रहे हैं ये सारी वैल्यू जिस तरीके से हमें प्राप्त हो चुकी हैं अब। हाँ तो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है sin x = 3/5 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखी हुई है वैल्यू sin x 3/5, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैं यहाँ देखिए, पहले मैं ये स्टेप वाइज पूरा आपको बताया था मैंने, ये किस तरीके से sin x +-√1 - cos² x, और अब मैं यहाँ इसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। आप भी आगे जब सीख जाएँ तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। cos x = +-√1 - sin² x। भाई cos² x 1 - sin² x, और स्क्वायर हटाया तो +-√1 - sin² x। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, √1 - 3/5 का स्क्वायर, दैट इज +-√1 - 9/25, तो +-√16/25। देखिए 25 - 9 16, एलसीएम लेकर के, तो 16/25, तो ये +-4/5। बट इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos x इज नेगेटिव, cos x नेगेटिव है। आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि साइन और cosec पॉजिटिव हैं, अदर सभी नेगेटिव होते हैं। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वहाँ cos x की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी। वो थीटा जब होता है तो cos थीटा sin थीटा लेते हैं, यहाँ x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो cos x नेगेटिव हो गया। तो देयरफॉर जो cos x की वैल्यू आई हमारी वो -4/5 आ गई। चलिए तो अब tan x निकालिए, tan x sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू हमारी 3/5 और cos x की वैल्यू -4/5 से /5 कट हो गया, तो -3/4 आ गया। तो ये वैल्यू हमारी tan x हो गई, और cot x की वैल्यू 1/tan x हो गई, तो पलट जाएगा -4/3। क्लियर है, ये -3/4, ये tan x और cot x उल्टा है एक दूसरे का, तो -4/3, और sec x = 1/cos x हो गया, तो 1/-4/5, दैट इज -5/4, और cosec x हो गया 1/sin x, तो जो sin x की वैल्यू है वो पलट जाएगी 1/3/5, दैट इज 5/3। तो आपने अब यहाँ देखा कि देखिए इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी माइनस में होते हैं, सभी की वैल्यू माइनस में है। तो क्लियर हुई ये चीज़ आपको। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, cot x = 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट को समझने में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, उसकी वीडियो को, तो और क्लियर हो जाएगा आपको। cot x = 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हमें इसका ध्यान रखना है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो देखिए cosec स्क्वायर x होता है 1 + cot स्क्वायर x, ये एक फार्मूला है, पता है आपको। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो cosec x = हो जाएगा ±√1 + cot स्क्वायर x। तो ये आ गया आपका ±√1 + 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू ±√1 + 9/16, तो ±√ ये 25/16, तो ±5/4 cosec x। अब आप देख रहे हैं x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर and in third quadrant
थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉसिक एक्स है इज नेगेटिव। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होगा tan और cot होते हैं प्लस के, बाकी सभी माइनस के होते हैं, याद करिए। तो अब कॉसिक एक्स नेगेटिव है तो देयरफॉर जो हमारा कॉसिक एक्स की वैल्यू हुई वो -5/4 हो गई। अब जब कॉसिक एक्स इतना हो गया तो साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 1/cosec एक्स। उल्टा होता है कॉसेक और साइन एक दूसरे का, तो कितना हो गया 1/-5/4 दैट इज -4/5। अच्छा ये यहाँ cot x का tan का तो तुरंत ही निकल आएगा, cot का उल्टा कर देंगे tan निकल आएगा। अच्छा cos x निकालिए, cos x इक्वल टू चलिए cos x इक्वल टू ±√1 - sin स्क्वायर x, ऐसा निकाल लीजिए। कई तरीके हैं, चाहे तो आप इस पर जाइए, अदरवाइज एक और तरीका है, आप पहले sec निकालना है 1 + tan स्क्वायर x और tan cot का उल्टा हो ही जाएगा, तब भी निकल जाएगा। तो cos x ±√1 - sin स्क्वायर x, तो ±√1 -4/5 का स्क्वायर, तो ±√1 -16/25 दैट इज ±√9/25 दैट इज ±3/5। तो in third quadrant cos x is negative, therefore cos x इक्वल टू -3/5। क्लियर हुआ, जब नेगेटिव है तो -3/5 होगा। अब tan x, तो tan हमारे पास cot की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, देख रहे हैं ये चीज़, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये पहले क्या किया हमने, cosec x निकाल लिया फार्मूला लगा करके, और cosec x इतना आ गया तो sin x 1/cosec x इतना आ गया, और sin आ गया तो cos निकाल लिया ±√1 - sin स्क्वायर x से। ये देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर। और ये देख सकते हैं ये, अब tan x होता है 1/cot x, तो 1/cot x 3/4 है क्वेश्चन में, तो 4/3। थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे भी tan cot पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आ गया है, तो साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot दे ही रखा है, और sec और cosec तो पहले ही आ गया, cosec तो पहले ही आ चुका है, तो sec x इक्वल टू 1/cos x, तो 1/cos x की वैल्यू निकल चुकी है, क्या है -3/5 अभी निकाली है, तो -3/5 यहाँ रख देंगे, तो -5/3। ये देखिए इन सब के आंसर्स हो गए, आपने निकाल लिए हैं। ये देख सकते हैं आप। तो cosec x इतना आ गया, क्लियर है, ये क्लियर हो रहा है आपको। उसके बाद में sin x आ गया 1/cosec x करते हुए, और फिर साइन को लेकर के हमने cos निकाल लिया, फिर tan और sec निकाल लिए, cosec पहले ही आ चुका है। हाँ तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, sec x इक्वल टू 13/5 x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप जैसा कि देख रहे हैं sec x 13/5, और इसका ध्यान रखना है कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम जानते हैं कि cos x होता है 1/sec x, तो 1/13/5 दैट इज 5/13। ये वैल्यू आ गई, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो करेक्ट है कि 5/13 आएगी ये यहाँ। अब sin x निकाल लीजिएगा, ±√1 - cos स्क्वायर x ±√1 - 5/13 का स्क्वायर दैट इज ±√1 - 25/169 दैट इज, चलिए नीचे लिख लेते हैं, ±√144/169। देखिए 169 - 25 दैट इज 144, और ये आ गया 12/13। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, तो ±12/13 sin x। अब इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट sin x इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो देयरफॉर साइन एक्स इक्वल टू -12/13। तो क्लियर है, साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है, कॉस एक्स की आ चुकी है। ये देखिए, सेक एक्स से कॉस एक्स निकाल लिया पलट करके हमने, और साइन एक्स निकाल लिया इस फार्मूले से। तो साइन एक्स की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, सेक और कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो tan एक्स निकाल लीजिए जब साइन कॉस आ गए। tan एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स -12/13 और कॉस एक्स की वैल्यू 5/13, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। 5/13 अपॉन 13 से अपॉन 13 कट हो गया, -12/5 tan एक्स हो गया। और cot x इक्वल टू 1/tan x, बस पलट दीजिए इसको, 1/-12/5 दैट इज माइनस का 5/12, पलट गई ना वैल्यू। tan और cot बिल्कुल एक दूसरे की अपोजिट वैल्यू रखते हैं। साइन कॉस tan cot और sec x तो स्टार्टिंग में गिवन है, sec x गिवन है, निकालना नहीं है, तो cosec x निकालना। ये हमें cosec x हो गया 1/sin x, और sin x हम निकाल चुके हैं, तो 1/-12/13 दैट इज -13/12। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ, तो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में tan x इक्वल टू -5/12 और x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो sec स्क्वायर एक्स 1 + tan स्क्वायर एक्स है, तो हमने tan x की यहाँ वैल्यू लगा दी, और इस तरीके से कैलकुलेट करके 169/144 जैसा कि आप देख रहे हैं। तो sec x के लिए जब स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 169/144 दैट इज +-13/12। क्लियर हुआ ये? sec x की वैल्यू आ गई। तो अब अभी sec x की नहीं आ पाई है क्योंकि प्लस माइनस में अभी है। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट ये लिखना होगा हमें, इन सेकंड क्वाड्रेंट ये sec x इज नेगेटिव। आप देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। देयरफॉर sec x इक्वल टू -13/12। ये वैल्यू हमारी आ गई है कि sec x इक्वल टू -13/12। अच्छा, तो देयरफॉर cos x इक्वल टू कितना हुआ, 1/sec x, तो 1/-13/12 दैट इज माइनस का 12/13। cos x आ गई आपकी tan x। अच्छा, cot x निकाल लीजिए, cot x 1/tan x हो गया, तो 1/tan x की वैल्यू हमारी गिवन है -5/12, तो ये आ गया 1/-5/12 दैट इज -12/5। और साइन एक्स रह गई, साइन एक्स इक्वल टू +-√1 - cos स्क्वायर एक्स अप्लाई किए देते हैं, +-√1 - cos एक्स की वैल्यू -12/13 का स्क्वायर इक्वल टू +-144/169, तो दैट इज +-169, क्योंकि 169 - 144 25 आ जाएगा, तो +-5/13। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट में जो सिचुएशन है वो साइन एक्स इज पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देयरफॉर जो साइन एक्स की वैल्यू बनी वो कितनी हुई, 5/13। तो क्या क्या आ गया, एक तो sec x आ गया, एक cos x आ गया, cot x आ गया, sin x आ गया, और स्टार्टिंग में tan x दिया ही हुआ है, तो cosic x रह गया। cosic x 1/sin x, तो 13/5 आ गया, पलट गई ये वैल्यू, तो ये आ गया cosic x। देखिए क्या है, साइन कॉस tan cot sec cosec सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये
क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, बस ये है फॉर्मूला लगा के, फिर अगर प्लस माइनस में आ रहा है तो क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।